हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वह लोग पेपर देख लीजिए। पूरा पेपर ये आपको हिंदी का है। आपको ये पूरी क्लास देखने के बाद आपको बेहतर नॉलेज मिलने वाली है लास्ट तक, अगर आप क्लास में टिके रहते हैं और आप एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेगा। बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप कंटिन्यू प्रैक्टिस क्लास को देखिए, आपको थ्योरी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देखिएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देवनागरी लिपि आपकी क्या है? हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। सभी को पता होना चाहिए सर, दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है? देवनागरी लिपि लिखी जाती है। अब देवनागरी लिपि लिखी जाती है तो ऐसी कौन सी भाषा है? तो नेपाली जो होती है, नेपाल की भाषा कौन सी होती है? नेपाली होती है। तो नेपाली की भी लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। दाएं से बाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। आए का उच्चारण स्थान का नाम बताइएगा। आए का उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा? दंतोष्ठ या तालव्य, कंठ या कंठ तालव्य? देखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। तो आप देख लीजिए, आ जो होता है आधन ई, आधन ई बनता है तब जाके क्या होता है? ए बनता है। आधन ई किससे बनेगा? ए बन जाएगा। तो आ सर किससे उच्चारण होता है? कंठ से उच्चारण होता है। आ का उच्चारण स्थान अगर पूछ ले एग्जाम में तो क्या होता है सर? कंठ से उच्चारण होता है। अगर ई का उच्चारण स्थान पूछ ले तो तालु से होता है। सर ई का उच्चारण स्थान तालु से, एक आ का कंठ से, तो ए का उच्चारण स्थान किससे होगा? तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य से होगा। तो अब आपको पता हो जाना चाहिए सर आधन ए क्या बनता है? तो सर आधन ए क्या बनेगा? सर आधन ए आए बनता है और आए क्या हो जाएगा? आपका कंठ तालव्य भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने उत्तर दिया वह बिल्कुल सही। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अब बताइएगा, क्रिया विशेषण, विशेष या प्रविशेषण, उपमान। अब देखिएगा, विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो ये पूछा गया है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएंगे उन्हें आप क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी विशेष से कहते हैं। अब यहां पे विशेषण विशेष से आप समझ लीजिए। सर विशेष क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। विशेष क्या होंगे? संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे। और आपका विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताते हैं। कल की क्लास, जो फर्स्ट क्लास हमने ली थी, उसमें एक क्वेश्चन था कि पीली साड़ी दुकान से खरीदी, तो विशेषण विशेष इसमें कौन सा होगा? तो देखिएगा, विशेषण कौन सा होगा? पीली है, जैसे पीली आ जाए, काली आ जाए तो ये विशेषण हो जाता है। और साड़ी की विशेषता बताई जा रही है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है? वह विशेष से हो जाता है। क्या हो जाता है? विशेष से हो जाता है। आप देख लीजिए, विशेष से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसमें भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। कैसे? देखिए, भारत होगा या मित्रता होगा या लड़का होगा या पेड़ होगा। संज्ञा के भेद पूछे तो 5 बताना है। संज्ञा के भेद या प्रकार कितने होते हैं? सर 5 होते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होगा? आप केवल महसूस करोगे, आप केवल महसूस करोगे, देखोगे नहीं। तो इसमें क्या है बताइएगा कि मित्रता जो होगा, आपको मित्रता पता नहीं कितने मित्रता आप है उनके बीच, मतलब आप इन दो लोगों के बीच कितनी मित्रता है पता है? नहीं पता है। तो भाई हाव भाव है, अर्थात भाववाचक संज्ञा कौन होगा? मित्रता होगा। आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है? सर मिठास जो है यह भी भाववाचक संज्ञा होता है। आपसे पूछा जाएगा मिठास में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। हरियाली में पूछा जाएगा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। बचपन में पूछा जाएगा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। बुढ़ापा में पूछा जाए तो भाववाचक संज्ञा होती है। ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार पूछा जाएगा। मैं काम से जा रहा हूं, मैं काम से जा रहा हूं, कारक बताना है।
करण कारक होगा, अपादान कारक होगा या संप्रदान कारक होगा, कर्म कारक होगा? बताइएगा, 5 नंबर का उत्तर दीजिएगा। अब देखिएगा, जब संप्रदान होता है तो संप्रदान को के लिए होता है, तो ये तो आपका उत्तर होगा नहीं। अपादान क्या होता है सर? अलगाव का भाव होता है सर, अलगाव का भाव होता है। और कर्म कारक क्या होता है? को आता तब कर्म कारक हो जाता। लेकिन पूछा क्या गया है, मैं काम से जा रहा हूं, करण से कारक हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने करण कारक का उत्तर दिया वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं सर? जो पुरुष जाति का बोध करा दें। क्या करते हैं? जो पुरुष जाति का बोध करा देते हैं वह पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो बताओ कौन सा पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहा है? नदी, पानी, इलायची या प्यास? 6 का उत्तर बताइएगा। तो यहां पर पुल्लिंग शब्द जो आपका हो जाएगा पानी, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप पानी क्या कहते हैं? पानी कहते हैं कि आप साफ है। क्या कहते हैं? साफ है, अच्छा है। कभी आपने कोई स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग किया? सर पानी अच्छी तो नहीं प्रयोग किया कभी। सर अच्छा है पानी, साफ है, अर्थात पानी क्या है? पुल्लिंग शब्द आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? बताइएगा, सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द आपसे पूछा गया है। शिशु, भक्ति, पुस्तक या प्राण? काफी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में ट्रेंड करने को मिलेंगे। अब देखिएगा, बहुवचन बताइएगा, शिशु, भक्ति, प्राण। तो प्राण जिन लोगों ने उत्तर दिया ऑप्शन नंबर डी, वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्राण जो है आपका सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। सर प्राण तो होगा बहुवचन में, लेकिन उसके साथ कौन कौन से होंगे? तो नोट कर लो, सदा बहुवचन वाले शब्द कौन कौन से होंगे। हस्ताक्षर पूछ ले, सदा बहुवचन होता है। अगर पूछ ले समाचार तो सदा बहुवचन में होता है। आंसू पूछ ले, सदा बहुवचन शब्द होता है। दर्शन पूछ ले, सदा बहुवचन शब्द आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर बताइएगा सर समास कौन सा होगा। आपसे पूछा जाएगा समास का अर्थ क्या होता है, तो बता दोगे संक्षेपीकरण होता है। अर्थात क्या होगा? संक्षेपीकरण होता है। आपसे पूछा जाएगा समास क्या होता है सर? शब्दों का मेल होता है। क्या होता है? समास क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण होता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा एक और प्रश्न कि समास के भेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। इसमें पूछा क्या गया, पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीतांबर की बात, अब बहुब्रीहि समास देख लो जिसमें कोई 2 पद प्रधान ना हो करके तीसरा पद प्रधान हो। अर्थात पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण हो जाएंगे। तो बहुब्रीहि समास आपका बिल्कुल यहां पर उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में जैसे उदाहरण मिल जाता है, अव्ययी भाव समास में आजन्म मिल जाए कहीं तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगर प्रत्येक मिल जाए तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं, जबकि बहुब्रीहि समास का उदाहरण पीतांबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब बहुब्रीहि समास के और उदाहरण देख लीजिए। तीसरा जो उत्तर देते हैं, मतलब तीसरा अर्थ देते हैं, जैसे गजानन अर्थात गणेश, लंबोदर अर्थात गणेश, चतुर्भुज और चतुर्मुख, ये सभी क्या होंगे? ये तीसरे अर्थ दे रहे हैं। और ये आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं, चारों प्रश्न आपके एग्जाम में हैं। तो ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण शुद्ध वाक्य का चयन करें। परीक्षा के एकमात्र ही 4 ही दिन बचे हैं, परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं या कोई त्रुटि नहीं है। बताइएगा इसमें कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब परीक्षा के एकमात्र भी लगा है, फिर ही लगा है, तो ये गलत हो जाएगा। परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं, ये कोई शब्द आपको लग रहा है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही कौन सा हो जाएगा? परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने उत्तर दिया वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, किस शब्द में पर्यायवाची शब्द गलत लिखा है? तो गलत पर्यायवाची लिखा गया है और ये पर्यायवाची आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये पर्यायवाची देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब कमल के आगे जलज, पंकज, सरोज, पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, सरस्वती, गिरा, भारती, बीड़ा, सूर्य, सोम, सुधा, अमी, शुरभोग। देखिएगा काफी अच्छा प्रश्न है। तो कमल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? सर जलज होता है, पंकज होता है, सरोज होता है, या तीनों पर्यायवाची होते हैं। नोट कर लो।
कुसुम किसका होता है सर? कुसुम फूल का होता है। और पुष्प किसका होता है? फूल का होता है। सुमन किसका होता है सर? फूल का होता है। यह भी सही है सर। सरस्वती, गिरा सरस्वती का पर्यायवाची होता है। भारती सरस्वती का पर्यायवाची होता है। वीणा सरस्वती का पर्यायवाची होता है सर। और यहां पे क्या है? सोम सुधा अमीय सुरभोग, सोम सुधा अमी सुरभोग, यह सूर्य का पर्यायवाची ना हो करके एक इसका पर्यायवाची आपका हो जाता है, यह अमृत का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची भी आपसे पूछा जा चुका है। सोम सुधा अमी सुरभोग, ये आपके अमृत के पर्यायवाची होंगे, जबकि सूर्य का पर्यायवाची आपका होगा प्रभाकर, दिनकर, रवि, भास्कर, दिनेश, आदित्य। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां पे आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका यहां पे डी हो जाएगा, जो यहां पे नहीं मेल था। अब सूर्य का पर्यायवाची आपसे पूछा जाएगा प्रभाकर, दिनकर, रवि, भास्कर, दिनेश, आदित्य, ये सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन सबके पास पहुंचा दीजिए जो जिनको क्लास की जरूरत है और आवश्यकता है, ताकि उनका भी कुछ लाभ हो सके। पार्थिव शब्द के लिए वाक्यांश है जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, या जिसका संबंध पृथ्वी से है। बताइएगा पार्थिव शब्द का के लिए वाक्यांश आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? 11th का उत्तर दीजिएगा। तो जिसका संबंध पृथ्वी से होगा उसके लिए एक शब्द पार्थिव का प्रयोग होता है। अगर बात करते हैं जिसका शब्द सर जिसका संबंध मनुष्यों से हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए मानुषिक का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? मानुषिक का प्रयोग हो जाता है, जिसका संबंध मनुष्यों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा 12 नंबर का उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सामने पास वस्तु की चुरा लेना, या आंख में लगने वाले काजल की चोरी करना, मामूली वस्तु की चोरी करना, असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। तो आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, तो सामने या प्रत्यक्ष वस्तु को चुरा लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न। क्रम को सजाना है, सभी लोग क्रम को सजाइएगा। हिंदी भाषा का सही क्रम कौन सा है? हिंदी भाषा का क्रम पूछा जा रहा है। अब पूछा जाएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेगा तो 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हिंदी भाषा का क्रम पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हिंदी तो आपका होगा नहीं, अपभ्रंश पाली हिंदी होगा, जी नहीं होगा। सर प्राकृत अपभ्रंश होगा, जी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होगा, पाली होगा, फिर प्राकृत होगा, अपभ्रंश हिंदी। अब इसका क्रम अगर यहां से ऐसे भी मिलता तब भी आप सही लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर ए तो वैसे करेक्ट हो गया, लेकिन और देख लीजिए, अगर आपको एग्जाम में इस तरह ऑप्शन मिल जाए, कौन मिल जाए? संस्कृत मिल जाए, फिर पाली मिल जाए, फिर प्राकृत मिल जाए, अपभ्रंश मिल जाए, हिंदी मिल जाए, तो ये आपका क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले अगर संस्कृत मिल जाए तो बिल्कुल करेक्ट आपका उत्तर ये वाला हो जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए एग्जाम की अपेक्षा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। सर शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? उज्ज्वल होगा, या प्रामाणिक होगा, या कवित्री होगा, या रासायनिक होगा? बताइएगा। तो यहां पर आपका उज्ज्वल जिन लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। उज्ज्वल हमने क्लास में एक बार बता रखा है, लेकिन फिर नोट कर लो। उज्ज्वल में पूछा जाए संधि कौन सी है? तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि होती है। आपसे पूछा जाएगा उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा है? तो उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सर उज्जवल में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग का प्रयोग है। पूछा जाए उज्जवल का सही शब्द बताइए, तो दोनों जा जो आपके दिख रहे हैं ये आधे होते हैं, अर्ध व्यंजन होते हैं, तो ये देख लीजिए उज्जवल आपका सही हो जाएगा। लेकिन अब पूछा क्या गया है और क्या क्या पूछा गया है? सर कवित्री जो ये लिखा हुआ है, एक कवित्री आपका गलत होता है। तो सर कवित्री कौन सा सही होता है? कवित्री होता है। क्या होता है देख लो, कवित्री ये वाला आपका सही होगा, ना कि ए वाला सही होगा। प्रामाणिक जो लिखा आपको एग्जाम में मिलेगा वह ये वाला सही नहीं होगा। सर कौन सा वाला सही होगा? प्रामाणिक लिखा मिलना चाहिए। एक कौन सा लिखा होना चाहिए? प्रामाणिक लिखा होना चाहिए, प्रामाणिक नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, जबकि ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए रासायनिक। तो रासायनिक जो है आपका सही होगा, रासायनिक नहीं होगा, रासायनिक होगा। देख लो रासायनिक ए वाला सही होगा। तो ये 4 प्रश्न आपको यहां से बताए और एक प्रश्न आपके एग्जाम में ट्रेंड करने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
देखिएगा, लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है, संज्ञा आपको बतानी है कि संज्ञा आप इसमें कौन सी होगी, बताइएगा। लड़का दौड़ता है तो लड़का में संज्ञा कौन सी होगी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, बताइएगा यहां पर कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो लड़का पूछा जा रहा है कौन सी संज्ञा होगी, तो जातिवाचक संज्ञा जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर पूछ लेता रोहन, मोहन, सोहन, भाई लड़का में तो लड़के की पूरी जाति की बात की जा रही है, संपूर्ण लड़कों की बात की जा रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि रोहन, मोहन, सोहन कोई एक नाम दे देता तो आप क्या लगाते, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाते। इस तरह अगर कोई एक नाम दे दे तब आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाओगे, और जबकि लड़का पूछा तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, इसमें कारक आपको बताना है। आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, इस वाक्य में कारक कौन होगा। आपसे पूछा जा रहा है तो कर्ता ने कर्म को विभक्ति हो जाती है, संबंध का की के होता है, करण से होता है, अधिकरण में पर होता है, तो सर कौन सा हो जाता है, सर करण कारक। 16 का बी जिन लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो सोच रहे हैं तो आपका करण कारक होगा, अर्थात क्या है, करण से, आपसे, अर्थात फोन पर मिलूंगा, तो करण कारक आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, अर्थात दिल बैठ गया, हालत खराब होना, गर्मी लगना या दया उत्पन्न होना। 17 का उत्तर दीजिएगा। तो दिल बैठ गया, नीलिमा का जो है दिल, कलेजा पसीज गया, तो कलेजा पसीज गया का क्या हो जाएगा, तो अर्थात दया उत्पन्न होना, क्या हो जाएगा, दया उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए किस तरह का वाक्य है, विधानवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक या निषेधवाचक, बताइएगा। 18 का उत्तर आपको स्क्रीन पर देना है कि कौन सा आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर आपका आज्ञावाचक वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। आज्ञा या अनुमति का अगर बोध हो जाता है तो वह आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। तो जैसे क्या कहा जा रहा है, कृपया बैठ जाइए, अर्थात क्या किया जा रहा है, बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, तो आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिदिन में समास है, अभी हमने बताया था प्रति उपसर्ग कहीं भी लगा हो तो वहां पे आपको क्या कर देना है, सर अव्ययी भाव समास लगा देना है। प्रति उपसर्ग कहीं भी मिल जाए, जैसे प्रत्येक मिल जाए तो उसमें भी प्रति उपसर्ग होता है, सर प्रतिदिन मिल जाए उसमें भी क्या होता है, सर अव्ययी भाव होता है। तो अव्ययी भाव इसमें बगैर देखे आप लगा देंगे, प्रति अगर कहीं मिल जाए तो प्रतिदिन है, प्रत्येक है, इस सब में क्या होगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। द्विगु समास क्या होता है, सर पहला शब्द संख्या में मिल जाए, जैसे चौराहा कहीं मिल गया तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। आपको मिल जाए सर नवग्रह कहीं मिल जाए तब आपका द्विगु समास हो जाएगा। आपका मिल जाए, क्या मिल जाए, सप्ताह मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। पहला शब्द अगर संख्या में मिल जाए तो आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, तो विशेषण कौन सा होगा। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब 20 का उत्तर दीजिएगा, सर इसमें क्या बताया जा रहा है, कौन है, लक्ष्मण क्या हो जाता है, संज्ञा हो जाएगी आपकी। एक कुशल कार्यकर्ता है, विशेषता कौन बता रहा है, भाई कुशल है, क्या है, कुशल है, तो कुशल आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा। तिमिर शब्द का विलोम बताना है, आलोक होगा, किरण होगा, रंगीन होगा या रंगहीन होगा। 21 का उत्तर दीजिएगा। तो तिमिर शब्द का विलोम जो होगा आलोक हो जाएगा। अब तिमिर का अर्थ सर क्या होता है, सर अंधकार होता है, क्या होता है, तिमिर का अंधकार हो जाता है। तिमिर का अर्थ पूछ रहे हैं हम, तो अंधकार होता है। सर आलोक का अर्थ क्या होता है, आलोक का अर्थ प्रकाश होता है, इसीलिए तो कह दिया कि तिमिर का विलोम क्या होगा, सर आलोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची अर्थात समानार्थी कह सकते हैं, समान अर्थ को व्यक्त कर रहे हो, तो यहां पर आप बताइएगा, बाजी होगा, तुरंग होगा, शार्दूल होगा या है होगा, कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है।
तो यहां पर शार्दूल जो आपका होगा यह आपका नहीं होगा। तो शार्दूल आखिर होगा किसका, तो शेर का पर्यायवाची होगा। किसका पर्यायवाची हो जाएगा, शेर का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा। गोधूम होगा, गेहूं होगा, गोहुन होगा या गोधूम होगा। 23 का उत्तर दीजिएगा। तो गेहूं का तत्सम पूछा जा रहा है, गोधूम कौन सा सही होगा बताओ, ए वाला सही होगा या डी वाला सही होगा। तो डी नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर ए गोधूम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिन लोगों ने उत्तर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा अली अली शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है आपके, काफी सावधानी पूर्वक उत्तर दीजिएगा। अली अली शब्द का अर्थ क्या होगा, कंधा होगा, हिस्सा होगा। एक अली का अर्थ, एक अली का अर्थ, तो एक अली का अर्थ जो आपका होगा भौरा होगा और एक अली का अर्थ सखी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अली अली, तो अली पूछा जाए तो सखी होगा, अली पूछा जाए तो भौरा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अप्रमेय वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। अप्रमेय वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जो तौला मापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभावना हो। 25 का उत्तर दीजिएगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द आपका हो जाता है अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसके लिए प्रमेय शब्द का प्रयोग होता है। या दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पूरे 25 क्वेश्चन करवाए जिसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट भी थे। तो अभी तक पूरी, इससे पहले 2 क्लासें और हो चुकी हैं, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और आपको पूरी क्वालिटी के साथ कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।